नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। झारखंड में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ गई है। इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी चंपाई सोरेन ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। वैसे तो कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि चंपाई जेएमएम से अलग होकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुद का अपमान होने की बात कहकर पार्टी से अलग राह तलाशने की बात कही थी। वैसे तो पिछले कुछ सालों के विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो बीजेपी एक पैटर्न के तहत काम कर रही है, जिसके तहत विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदल देती है या फिर विपक्षी दलों के बड़े और नामी नेताओं को पार्टी से जोड़ लेती है। कहा जाता है कि बीजेपी ऐसा करके सत्ता विरोधी लहर से बचने की कोशिश करती है। अब चंपाई को बीजेपी से जोड़ना बीजेपी आलाकमान की उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है कि आखिर ये सौदा किसके लिए फायदेमंद रहने वाला है। क्या चंपाई झारखंड में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा पाएंगे और क्या बीजेपी में चंपाई को उचित इनाम मिलेगा? दरअसल पिछले 6 महीने में चंपाई का सियासी करियर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। इस दौरान वो झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने और पद छोड़ना भी पड़ गया, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हो लिए हैं। वहीं बीजेपी ने चंपाई सोरेन को टास्क दिया है। अगर चंपाई ये टास्क पूरा करने में कामयाब होते हैं तो बीजेपी उन्हें सम्मानित करेगी। सूत्रों की माने तो चंपाई को संथाल परगना की सीटों पर आदिवासियों की संख्या और मुस्लिम आबादी बढ़ने को लेकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी का इरादा साफ है कि अगर आदिवासी बहुल 28 सीटों में अगर 10 पर भी चंपाई का जादू चला तो हेमंत सोरेन की सत्ता जानी तय है। दरअसल बीजेपी ये सपना इसलिए भी देख रही है कि अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में 8 सीटें ही जीतकर आ पाई, और ये कह सकते हैं कि 8 सीटें जीतकर बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जबकि राज्य में जेएमएम की सरकार थी, फिर भी उसे बस 3 सीटें ही मिली। वहीं बात करें अगर चंपाई की, तो वो झारखंड की राजनीति में असरदार संथाल जनजाति के बड़े नेता हैं। हेमंत सोरेन भी इसी जनजाति से आते हैं। चंपाई सोरेन कोल्हान क्षेत्र से आते हैं। वहीं साल 2011 की जनगणना के मुताबिक कोल्हान से आदिवासी आबादी सबसे ज्यादा यानी करीब 42% है। इसलिए एक बात तो साफ है कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से कोल्हान इलाके में बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि इस इलाके को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। अब जेएमएम के पुराने भरोसेमंद बीजेपी के साथ हो गए हैं, इसलिए बीजेपी चंपाई सोरेन की एंट्री को बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। वहीं दूसरी ओर संथाल परगना में चंपाई की अच्छी पैठ है, इसलिए बीजेपी की संथाल में मुस्लिमों की आबादी की बढ़ोतरी और आदिवासियों की संख्या में कमी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और इसी को बड़ा मुद्दा और भी बनाया जाएगा। ये प्लान है, जाहिर है कि इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ने का प्लान है, जिसे खुद चंपाई बढ़ा चढ़ा कर लोगों को बताएंगे। दरअसल आदिवासी बहु बेटियों के साथ दूसरे धर्मों के लोगों की शादी और दूसरे देश से आकर संथाल में पैर जमा लेना आदिवासी आबादी घटने की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। चंपाई सोरेन यही बात जनता को बताएंगे कि कैसे जेएमएम और कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में आदिवासी बाहुल्य इलाकों में मुसलमानों को बसाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चंपाई बीजेपी की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएंगे, ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अगर वो विधानसभा चुनाव में खुद जीत जाते हैं और अपने साथ कुछ और विधायकों को विजय दिलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर चंपाई की राजनीतिक पारी एक बार फिर सरपट दौड़ने लगेगी। बीजेपी को चुनाव में फायदा दिलाने का इनाम उन्हें जरूर मिल सकता है। हो सकता है कि बीजेपी उन्हें डिप्टी सीएम का पद देकर हेमंत सोरेन के बराबर खड़ा करने की कोशिश करे, या फिर बीजेपी को कई सीटों पर जीत दिलाने में चंपाई का हाथ रहा तो उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय भी मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि चंपाई के राजनीतिक करियर पर ही संकट के बादल मंडराने लगे। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।